हेलो दोस्तों, आज की जो बुक है वो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक हैबिट बुक की समरी। तो जो पहला पॉइंट है वो है छोटी आदतें बड़ा परिणाम, यानी कि आपकी जो डेली रूटीन में छोटी छोटी आदतें हैं वही आपकी पूरी लाइफ को डिपेंड करती है। अगर आपकी जो छोटी छोटी आदतें हैं वो अच्छी है तो आपको जो सक्सेस होने का चांसेस है वो बहुत ही बढ़ जाता है। पर अगर आपकी जो आदतें हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो अगर वो अच्छी नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाए। तो हमें ये बात तय करनी होगी कि हमें कौन सी आदतें रखनी है और कौन सी छोड़नी है। रोज 1% सुधार करें। आपको अपनी लाइफ में हर रोज सिर्फ और सिर्फ 1% सुधार करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक न एक दिन आप अपने आप को जब देखोगे तो आपको अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हर रोज आधा घंटा या 20 मिनट 30 मिनट निकाल कर आपको अपने आप पर काम करना होगा। आपको सेल्फ हेल्प और सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़नी होगी, जिससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो ग्रो करेगा। आपको नए थॉट आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कुछ अच्छा और कुछ नया जानने को मिलेगा, जिससे आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव आ पाएगा। छोटी आदतें समय के साथ बड़ा बदलाव लाती है। अगर आपकी जो छोटी छोटी आदतें भी है वो अगर आप सुधार देते हो तो आपकी लाइफ चेंज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी जो लाइफ है वो धीरे 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 ट्रैक पर आना स्टार्ट कर देगी और आप एक अच्छी और पॉजिटिव लाइफ को अट्रैक्ट करेंगे और उसको जी पाएंगे। सफलता एक दिन में नहीं बल्कि लगातार किए गए छोटे प्रयासों से मिलती है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के साथ आज बात कर पा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ 2-5 पॉइंट है। उसके सिवा मेरे पास कुछ ऐसी स्क्रिप्ट नहीं है जिसको देखकर मैं वो आज बोल रहा हूँ। पर मैं प्योर गुजराती हूँ। ठीक है, मैं भावनगर जिले से बिलोंग करता हूँ, जहाँ कोई भी हिंदी नहीं बोलता। ठीक है, वहाँ प्योर गुजराती ही लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मेरी जो हिंदी है वो बहुत ही वीक थी। मैं हिंदी बोलने में बहुत ही हिचकिचाता था। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस नहीं थी हिंदी बोलने की। ठीक है, तो आज 1 महीना हो गया है, मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं हर रोज वीडियो बना रहा हूँ, मैं हर रोज अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे 20 मिनट निकाल कर मैं हर रोज वीडियो बनाता हूँ, चाहे जैसे भी वीडियो हो। ठीक, तो अगर आप भी ऐसा ट्राई करेंगे तो जो स्टार्टिंग होता है उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पर धीरे 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 जब आप आगे बढ़ते जाओगे तब ये आपको मालूम होगा कि हाँ, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग होता है, जो पहला स्टेप होता है, ठीक है, तो वो ही कठिन होता है। अगर आपने पहला स्टेप पार कर लिया तो आगे का रास्ता धीरे 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 आपके लिए आसान होता चला जाता है। पर आपको क्या करना होता है, आपको तब भी काम करना होता है जब आपका मन नहीं होता, जब आपको लगे कि मेरा सर दर्द कर रहा है या मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिर भी आपको प्रयास जारी रखना है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने गिव अप नहीं किया तो धीरे 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 आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ने लगेगा और आपको मजा भी आने लगेगा। ठीक है, तो आपको कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें गिव अप करना नहीं है। ठीक है, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो आपको फेस करना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा और हर रोज मेहनत करनी होगी। ठीक है, तभी आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाओ। सफलता एक दिन में नहीं बल्कि लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। ठीक है, अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, 1 करोड़ रुपए अगर आपको चाहिए तो एक दिन में आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए नहीं आ जाए। उसके लिए आपको हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी। महीने के बाद जो भी आपकी सैलरी आएगी उससे आपको निवेश करना पड़ेगा, बचत करनी होगी। तभी 5-6 महीने या 1 साल बाद धीरे 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 अगर आप पैसे इकट्ठे करते गए, कुछ उसको इन्वेस्ट करते गए, तो धीरे 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 वो अमाउंट बढ़ती चली जाएगी और 2-3-4 या 5 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको कोई भी बड़ा लक्ष्य चाहिए, उसको अचीव करना है, तो एक दिन में वो आसान नहीं होता प्राप्त करना। पर हर दिन अगर आप छोटे 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 प्रयास करोगे, हर रोज अपने आप पर मेहनत करोगे, तो एक न एक दिन आप जरूर अपने लक्ष्य
को हासिल कर पाओगे। ठीक है, लक्ष्य नहीं सिस्टम महत्वपूर्ण है। दूसरा जो पॉइंट है लक्ष्य, यानी कि जो आपका लक्ष्य तय किया है आपने वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो सिस्टम, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। आपकी जो सिस्टम है, ठीक है, आप क्या प्लानिंग है आपका, वही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्लानिंग परफेक्ट है, ठीक है, कि मुझे एक दिन में इतना काम करना है, मुझे एक महीने में इतना काम करना है, मुझे एक साल में यहाँ तक पहुंचना है, जो प्लानिंग आपने की है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लक्ष्य तो हर कोई बना लेता है, ठीक है, करोड़पति तो हर कोई बनना चाहता है, पर उसको वो चीज पाने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो प्लानिंग चाहिए, ठीक है, वो कोई नहीं कर पाता। तो आप प्लानिंग करिए, हर रोज अपने आप को उस चीज में लगाए, ठीक है, और एक न एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, केवल लक्ष्य बनाना काफी नहीं है, ठीक है, लक्ष्य तो हर कोई बना लेता है। अगर आप पूछोगे कि भाई आपका लक्ष्य क्या है, तो उसके माइंड में कोई ना कोई लक्ष्य तो होगा ही, कि मैं 2030 तक यहाँ तक पहुंचना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसी कार होगी, मेरे पास इतना अच्छा बंगला होगा। तो ये जो सपने हैं वो तो हर कोई देखता है, पर उसके लिए मेहनत कौन कर पाता है? बहुत ही कम लोग। ठीक है, तो आप उनमें से बनिए जो लोग मेहनत करते हैं। 1% लोग ही मेहनत करते हैं और 99% लोग सिर्फ और सिर्फ सपने देखते हैं। अगर काम करते हैं, अगर मेहनत करते भी है, तो बाद में गिव अप कर देते। ठीक है, उसको सफलता नहीं मिलती तो गिव अप कर देते। पर आपको डटे रहना है, आपको अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है और हर रोज सुबह उठ के मेहनत करनी है, मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। ठीक है, ऐसा सिस्टम बनाए जो आपको रोज सही काम करने में मदद करे। आपका प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि आप सुबह रोज उठकर आपको पता हो कि मुझे क्या करना है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या काम करना है, कैसे अपने लक्ष्य को पाना है, आपके पास प्लानिंग नहीं होगा, तो आप कभी भी आपके लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे। आपको अपने माइंड में प्लानिंग तय करके रखना है कि हाँ, आज सुबह हो गई है, ठीक है, मैंने चाय नाश्ता कर दिया है, मेरा नहाना धोना हो गया है, तो मुझे आज क्या करना है। आपका प्लानिंग रेडी होना चाहिए कि मुझे 1 घंटे इसमें देने हैं, 2 घंटे इसमें लगाने हैं। तो अगर आपका प्लानिंग आपके माइंड में तय होगा तो ही आप वहां तक पहुंच पाओगे जहां पर आपको जाना है। ठीक है, अच्छे सिस्टम अच्छे परिणाम देते हैं, यानी कि अगर आपका प्लानिंग बढ़िया होगा तो परिणाम भी आपको बढ़िया मिलेगा। ठीक है, प्लानिंग तो बढ़िया आपको रखना ही है, साथ में मेहनत भी करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने प्लानिंग बनाने में 1 दिन 2 दिन लगा दिए, बहुत ही अच्छा प्लानिंग बनाया, पर उसके लिए काम ही नहीं किया, तो वो प्लानिंग किस काम का? ठीक, तो मेहनत पर ज्यादा फोकस करें। प्लानिंग तो आप बाद में बना भी सकते हैं, नया बना सकते हैं, पर जो आपने तय किया है कि मुझे 12 घंटे मेहनत करनी है, मुझे 10 घंटे मेहनत करनी है, तो मेहनत आपको जारी रखनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तीसरा है पहचान बदले, यानी कि आपको अपनी पहचान को बदलना होगा। मुझे किताब पढ़नी है की जगह मैं एक पाठक हूँ सोच। ठीक है, आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको ऐसा नहीं करना है कि मुझे पूरी बुक रट्टा मारनी है, पर आपको क्या करना है? आपको उसका पाठक बनना है। वो जो भी चीज उसमें लिखी है उसको जानने की इच्छा आपके मन में होनी चाहिए कि ये किताब में क्या लिखा है। अगर इतिहास की बुक है तो इतिहास में ऐसा क्या हुआ होगा, ठीक है, जो एक किताब लिखनी पड़ी। ठीक है, तो आपको अंदर से जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ जानने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप कुछ पढ़ पाओगे, आगे बढ़ पाओगे और जो भी नॉलेज है उसको आप ले पाओगे। मुझे फिट होना है की जगह मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं माने। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन आप हर रोज अपने आप को दे। अगर आपको अच्छा यानी कि बेटर बनना है, ठीक है, तो आपको हर रोज अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप को बेटर करना होगा। उसके लिए आपको अपना माइंड रिप्रोग्राम करना होगा। अगर आपके माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच है, ठीक है, नेगेटिव विचार आते हैं, तो हर रोज अपने आप को ये बोले कि हाँ,
मैं कर पाऊंगा, आई कैन डू इट, ठीक है। दूसरा ये बोले कि हाँ मेरे में वो बात है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव वाक्य है अगर आप हर रोज दोहराओगे तो आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि आप में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है। चौथा है आदतों का 4 चरणीय मॉडल, ठीक है। यानी कि पहला है संकेत, दूसरा है इच्छा, तीसरा है प्रतिक्रिया, चौथा है पुरस्कार, ठीक है। संकेत यानी कि आपको अपने आप को क्या कहाँ ले जाना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो आपको तय करके रखना है, आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा है इच्छा, ठीक है। आपको आपकी इच्छा भी होनी चाहिए। दूसरों के दबाव से अगर आपने गोल बना लिया तो कभी भी आप गोल को हासिल नहीं कर पाओगे। तीसरा है प्रतिक्रिया, आपको क्या करना होगा, प्रतिक्रिया देनी होगी, यानी कि मेहनत करनी होगी, ठीक है। गोल तो आपने तय कर लिया पर गोल के लिए मेहनत भी आपको करनी होगी। चौथा है पुरस्कार, यानी कि अगर आपने अचीव कर लिया कि हाँ मुझे आज पूरे दिन में इतने पार्ट यानी कि सब्जेक्ट को रीड करना है, ठीक है। तो अगर आपने कर दिया तो आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है, यानी कि पुरस्कार देना है कि हाँ आज मैंने अपना लक्ष्य हासिल किया है, तो आज मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा। तो जो भी आप अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक। पांचवी है अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस, ठीक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। अगर आपके लाइफ में आपका गोल क्लियर होगा तभी आप वहां पे पहुंच पाओगे। अगर आपको बॉम्बे जाना है, ठीक है, तो आपको अगर बॉम्बे का रास्ता नहीं मालूम तो अगर आप 5 लोगों से पूछ लोगे तो धीरे 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 आपको मालूम होता चला जाए कि हाँ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो आप धीरे 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 पूछते पूछते वहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है। पर आप घर से बाहर ही नहीं निकले तो आप कभी भी बॉम्बे नहीं पहुंचे, ठीक। तो आपको जो लक्ष्य है वो पहले अपने माइंड में क्लियर करना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या बनना है, मेरा गोल क्या है, ठीक है। इसे आकर्षक बनाओ, यानी कि उससे ऐसा बनाओ जो आपको मेहनत करने पर मजबूर करे, ठीक है। अगर आपका गोल है कि मुझे सरकारी एग्जाम क्लियर करनी है, ठीक है, वो एग्जाम XYZ कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने तय किया है कि हाँ मुझे एग्जाम क्रैक करनी है तो उसके लिए आप प्लानिंग बनाओ। फिर प्लानिंग ऐसा बढ़िया होना चाहिए कि आपको मजा आए, ठीक ठीक है। क्योंकि अगर वो रास्ता अगर आप ऐसा बनाओगे जिसमें आपको मजा आए तो आपको और भी आसानी होगी उस लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक। इसे आसान बनाओ, यानी कि मेक इट इजी। चौथा है इसे संतोषजनक बनाओ, यानी कि मेक इट सेटिस्फाइंग, ठीक। आपको संतोषजनक बनाना है जो भी आपका गोल है, ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप गरीब लोगों की मदद कर सकते हो, आप उन अनाथ बच्चों की मदद कर सकते हो जो दिन रात अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, जिसके पास पैसे नहीं है अपनी पढ़ाई के लिए, उसके पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए। उन अनाथ बच्चे जो बहुत ही गरीब है, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप दो या एक भी बच्चे की मदद कर पाएंगे तो आपको आत्म संतोष मिलेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है। तो जीवन सफल होने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी के भी काम आ जाए तो आपका जीवन सफल होगा जरूर, ठीक है। और आपको अंदर से भी खुशी महसूस होगी। छठा है बुरी आदत छोड़ने के 4 नियम, संकेत सिपाही, यानी कि आपको अगर कोई भी चीज, ठीक है, जो XYZ यानी कि गुटखा सिगरेट तंबाकू जो भी आपकी बुरी आदत है, अगर आपको उससे को छोड़ना है तो नजरों के सामने हटाना होगा। जो भी ऐसे शख्स है, जो भी आपके ऐसे दोस्त है जो उसका सेवन करते उसको आपको अपनी लाइफ से हटाना होगा, धीरे धीरे उससे दूरियां बनाए बनाए रखे, ठीक है। या तो उसको ब्लॉक कर दे। दूसरा है उसे कम आकर्षक बनाओ, ठीक है। यानी कि आपको उन दोस्तों के साथ नहीं रहना है और अगर आप के ऐसे दोस्त है तो उसको आपको ब्लॉक कर देना है और उससे दूरियां बनाए, उसे कठिन बनाओ, ठीक है। उसे असंतोषक बनाओ, यानी कि अगर आप जब भी ऐसी चीज देखें तो अपने आप को ऐसा रिएक्ट करें कि है बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। तो आपको मन में से जो उसके प्रति आकर्षण है वो निकल जाएगा, ठीक है।
सातवां है हैबिट स्ट्रेचिंग, यानी कि नई आदतें को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़े। ठीक है, चाय पीने के बाद 10 मिनट किताब पढ़ना, यानी कि आपको क्या करना है, आपको जो भी आपकी आदत है उसके साथ दूसरी अच्छी आदत को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, जैसे कि अगर आप चाय पीते हैं तो उसके बाद आप सेल्फ हेल्प यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट की 10 या 15 मिनट किताब पढ़ेंगे। अगर आपने ऐसा कंबाइन कर दिया, ठीक है, एक दूसरे को चेंज कर दिया यानी कि जोड़ दिया, तो आपकी लाइफ की जो आदतें है वो और भी अच्छी होने लगेगी। आपकी लाइफ डे बाय डे बेटर होनी स्टार्ट हो जाएगी। आठवां एनवायरमेंटल डिजाइन। ठीक है, आपका वातावरण आपकी आदतों को प्रभावित करता है। किताबें सामने रखें, यानी कि जो भी किताब आपको पढ़नी है उसको आपको सामने रखें। अगर आपके सामने रखिए तो तुरंत आप उसको हाथ में ले पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने फोन हाथ में ले लिया तो जो किताब आपने अपने बैग में रखी है वो उठाने में 1 घंटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि 5 मिनट में रील्स देख लेता हूँ, तो 5 मिनट में से कब आधा घंटा निकल गया आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसे जो फोन है वो दूर रखे और जो किताब है, जो भी काम आपको इम्पोर्टेंट है वो सामने रखे। ठीक, 2 मिनट का नियम, यानी कि आपको सिर्फ 2 मिनट ही कोई भी चीज करनी है, ऐसा नियम अगर आप अपनाओगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और भी बढ़ जाएगी। वो नियम क्या है हम जानते हैं। नई आदत इतनी आसान रखे कि उसे शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। ठीक है, 50 पेज पढ़ने की जगह सिर्फ 1 पेज पढ़े। ठीक है, हम ऐसा तय करते हैं कि आज हम 100 पेज पढ़ लेते हैं या एक पूरा प्रकरण यानी कि चैप्टर हम निपटा देंगे। तो अगर हम चैप्टर देखने जाएंगे तो वो 15, 20 या 50 पेज का होता है, तो हमें आलस आना लगता है। तो इसकी वजह ये करें कि आप सिर्फ और सिर्फ 1 पेज पढ़ेंगे। अगर आपने 1 पेज पढ़ लिया तो आपको अंदर से मोटिवेशन भी आएगा और आपको गिल्टी भी महसूस नहीं होगा और धीरे धीरे आप उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो जाओगे और आप ज्यादा पढ़ाई करने लगोगे। ठीक है, तो कोई भी काम ऐसा हो जो आपको कठिन लग रहा हो तो सिर्फ ऐसा चूज करें कि हाँ मैं सिर्फ 5 मिनट ही वो काम करूंगा। तो धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी और आपको उस काम में इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते या उठते हो। इसलिए रोज छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाएं। यही आदतें एक दिन आपको सबसे बड़े सफलता दिलाएगी। यानी कि जो छोटी छोटी आदतें वही हमें सफलता दिलाती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैं एक दिन सक्सेस को हासिल कर लूंगा, मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा, एक दिन मैं रात दिन पढ़ूंगा। तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको प्लानिंग करना होता है, आपको छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करनी होती है। अगर आप छोटी छोटी आदतों को काबू में कर लेंगे, अगर आप पॉजिटिव जो भी आदतें है वो अपनाओगे, चाहे वो छोटी आदतें हो क्यों ना हो, तो आपकी लाइफ धीरे 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 पॉजिटिव वे में आना स्टार्ट हो जाएगी और आप अपने लक्ष्यों तक आराम से पहुंच पाओगे। तो ये थी आज की बुक समरी। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल से जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम एक दिन आप और मैं साथ में मिलकर सफल होंगे और इस दुनिया को दिखा देंगे कि हाँ मुझे में भी वो बात है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेट एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।